नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों तो हम आपके लिए लेके आ चुके हैं यूपीएसआई का दोस्तों जो है प्रीवियस ईयर पेपर 2017 का ये पेपर है। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न आपको मिलेगा। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था कि दोस्तों यूपीएसआई के लिए मॉक टेस्ट लेके आऊँगा, प्रीवियस ईयर पेपर लेके आऊँगा, तो आ चुका हूँ। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर 2017 में। भारत ने अपना ऐतिहासिक जो 500वां था टेस्ट मैच किस देश के विरुद्ध या फिर खिलाफ खेला था वो बताना था। तो देखिए उस समय का क्वेश्चन आपका पूछा गया था न्यूजीलैंड, यहाँ पर बी रेड आंसर हो जाएगा। और उस समय देखिए भारत जो चौथा देश है जिसने जो है दोस्तों 500 जो है टेस्ट मैच खेलने का गौरव जो है प्राप्त किया है। दोस्तों 15 सितंबर 2019 तक दोस्तों प्रथम स्थान पर दोस्तों इंग्लैंड रहा, जो कि आपका 1016 टेस्ट मैच खेला है। ऑस्ट्रेलिया जो है आपका 825 रहा और टेस्ट मैच के साथ दूसरे स्थान पर। और वेस्ट इंडीज़ दोस्तों जो है आपका 544 यानी कि ये तीसरे स्थान पर। और चौथे स्थान पर दोस्तों 535 जो है ये 15 सितंबर 2019 तक का है। तो यहाँ पर जो 500वां खेला था दोस्तों यहाँ पर न्यूजीलैंड के विरुद्ध भारत, ठीक है। तो चौथा ऐसा देश है जो खेल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे राज्य के विधि निर्माण अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए बी सी आपका दिया हुआ है। ए में बात हो रहा है संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, बिल्कुल सही है। अगर दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसद विधि पूर्वक उन राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषयों में कानून बना सकती है, बिल्कुल आपका ए वाला ये राइट है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा में बी में क्या बताया गया, संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम ऐसे राज्यों तथा अन्य कोई भी राज्य जो इस प्रकार के संकल्प पारित करता है पर लागू होता है, बिल्कुल ये भी सही है। सी में दोस्तों संसद के पास ऐसे अधिनियमों को संशोधित अथवा निरस्त करने का भी दोस्तों यहाँ पर अधिकार है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा तीनों, यानी ए बी सी तीनों सही है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का दोस्तों अनुच्छेद जो है 252 के अनुसार जो है ये सभी चीजें हैं। एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे। पूछा गया था कालाकोट जो थर्मल पावर स्टेशन है ये भारतीय किस राज्य में, भारत के कौन से राज्य में है। तो दोस्तों कालाकोट जो थर्मल पावर स्टेशन है ये जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों ये देखिए जम्मू कश्मीर का आप जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 से दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और इसमें आप याद रखेंगे, ठीक है, इसकी स्थापना याद रखिएगा 1950 के दशक में दोस्तों आरंभ हुई, ठीक है। परंतु जल्द ही दोस्तों कोयले की कमी के कारण जो है इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए में बात हो रहा है अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन एवं प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है। ये बात करें कि जो अखिल जो भारतीय सेवा है इसका जो क्या कहते हैं सदस्यों का चयन दोस्तों और प्रशिक्षण जो केंद्र सरकार करती है, बिल्कुल ये और आपका राइट है। बी में बात क्या हो रहा है दोस्तों, बी में जो बात हो रहा है कि लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी हैं तथा सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक हैं। तो दोस्तों ये नहीं है दोस्तों, आपका सिर्फ ए राइट आंसर यहाँ पर होगा, माने कि बी वाला गलत है, यानी केवल सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। लोक सेवक भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारी हैं, ठीक है भैया। और यहाँ पर भारत सरकार की बात किया तो सिर्फ यहाँ पर जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं किस जो है मराठा घराने से संबंधित हैं, उनका घराना बताना है। तो देखिए इनका जन्म दोस्तों 19 फरवरी आपका 1630 में दोस्तों मराठा परिवार में हुआ। और मराठा परिवार दोस्तों जो है ये है जो वंश है यहाँ पर जो दिया गया है, तो दोस्तों आपका भोसले हो जाएगा, भोसले घराने में हुआ, ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पिता का नाम था शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई भोसले। 1974 ईस्वी में दोस्तों अपना इनका जो है राज्याभिषेक इनका करवाए, मतलब अपना करवाए तथा जो है छत्रपति की उपाधि इन्होंने धारण किया एवं रायगढ़ को दोस्तों अपनी राजधानी तथा उनका जन्म स्थान दोस्तों पुणे के स्थित एक जो है शिवनेरी का दुर्ग है वहीं पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। भोसले यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्यकरण नियमों के अनुसार हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और संधियों सिवाय उनके जिन्हें विनिर्दिष्ट रूप से छूट प्राप्त है,
को खालिस्तान की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है भैया? तो देखिए यहाँ पर जो है मंत्रिमंडल के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। याद रखेंगे जो भी कार्यकरण नियम है के अनुसार दोस्तों हस्ताक्षर और संपुष्टि से पहले जो है मंत्रिमंडल का अनुमोदन का, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है आपका संकेत दे रखा है, आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या है। ये संकेत दोस्तों दे रखा है, ट्रैफिक रूल का सिंबल है, साइकिल बना हुआ है, या फिर जो भी आपको दिख रहा हो बताइए क्या है। तो देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कि केवल मार्ग जो है साइकिल चालकों के लिए है। केवल मार्ग साइकिल चालकों के लिए यही बना हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब उसमें गाड़ी बंगला ये सब नहीं चलेगा, ठीक है, बंगला मतलब गाड़ी नहीं चलेंगी। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी प्रकार की तबाही के बाद वे जंगल दोबारा उग जाते हैं। कोई प्रकार का तबाही हुआ और दोबारा जंगल उग जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है भैया? तो उसको कहते हैं द्वितीयक वन कहते हैं भैया। द्वितीयक, एक बार खराब हो गया फिर हो गया सॉरी। तो यहाँ पर जो डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। द्वितीयक वन दोस्तों इसको कहते हैं, दोबारा ये उग जाते हैं किसी भी तबाही के बाद। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा जो प्रत्येक जो सदस्य हैं इनका अधिकतम जो है कार्यकाल कितना होता है? याद रखेंगे इनका जो कार्यकाल होता है राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिनियम 4 के तहत दोस्तों 3 साल का होता है, जो भी अध्यक्ष हैं या फिर उनके जो सदस्य हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौन संचारित रोग नहीं है? यौन के द्वारा मतलब संचारित नहीं होगा, कौन सा रोग है इनमें से? जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। दोस्तों इन्फेक्शन से फैलता भैया यहाँ पर टाइफस, ये है मतलब ये नहीं है, बाकी सब है। यानी आपका चाहे ये हेपेटाइटिस बी हो गया या फिर प्रमेह हो गया या फिर क्लेमाइडिया हो गया, ये सभी हैं। टाइफस दोस्तों जो है ये भैया होता है आपका इन्फेक्शन से फैलने वाला, यह जो जीवाणु से होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये राइट आंसर इसका बी ही हो जाएगा, बाकी सब आपका यौन संचारित है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक कार्य को रद्द कर फिर पूर्व स्थिति प्राप्त करने के लिए एमएस वर्ड में किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? माने ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है, तो हम करेंगे भैया नडो करेंगे, रीडो करेंगे, ये सब आप जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ये इसी में कंफ्यूजन होता है। तो याद रखिएगा अगर पूर्व स्थिति प्राप्त करनी है तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, देखिए एक कार्य को रद्द कर फिर से पूर्व स्थिति प्राप्त करना होगा, कंट्रोल जेड दबाएंगे, ठीक है, और उसके बाद वाई दबाएंगे जब भी मतलब वो जो है इससे मतलब आगे जाना हो तो, ठीक है, मतलब जो मान लीजिए फिर से डिलीट कर दिए मतलब पीछे चले गए, फिर आगे जाने के लिए वो वाई दबाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एनेडो रीडो आप जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन से दोस्तों परिभाषिक शब्द आयकर से संबंधित नहीं है? कौन सा इनमें से जो कि आयकर से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर दोस्तों आप जानते हैं TI जो दोस्तों है TIN या फिर कहेंगे वर्तमान में GST कह रहे हैं। तो GST दोस्तों जो है ये क्या कर रहे हैं, पारिभाषिक शब्द आयकर से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, करदाता पहचान संख्या जो है यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, उपाधियों का अंत दोस्तों संविधान में मैंने अनुच्छेद आपको बताना है, अनुच्छेद नहीं सॉरी यहाँ पर पार्ट वाइड बात दिया है, मैंने कौन से अधिकार में आता है जो है उपाधियों का अंत? तो उपाधियों का अंत दोस्तों जो है आता है आपका, सभी लोग बताएंगे, अनुच्छेद नंबर 18 में, और ये भैया समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रदूषण नियंत्रण के लिए देश का शीर्ष जो संगठन है उसका नाम आपको बताना है। तो देखिए ये दोस्तों जो है स्थापना इसका याद रखिएगा, जल जो है इसका स्थापना है 1974, ठीक है, और नाम है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो दोस्तों बोर्ड यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। केंद्रीय जो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देश का जो है कहेंगे कि प्रदूषण नियंत्रण का जो कार्यान्वय का सर्वोच्च संस्थान है, और यहाँ पर दोस्तों इसकी स्थापना जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण जो है अधिनियम 1974 के अधीन 1974 में की गई। तो बताइए चुके हैं आपको। नेक्स्ट बात करेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेखित नहीं है? कौन सा उल्लेखित नहीं है उसको बताना है। ए में क्या बात हो रहा है, काम पाने का अधिकार, ये उल्लेखित है कि नहीं ये बताना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कार्यस्थल पर जो है उचित एवं जो है मानवीय परिवेश तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान, दोस्तों ये दोनों है कि नहीं वो आपको ऑप्शंस के अनुसार बताना है। जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों के दोनों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी रेड आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 41 है ये कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का रिलेटेड है, लेकिन कुछ दशाओं में 42 दोस्तों काम को न्याय संगत और जो मनोवांछित दशाओं तथा प्रसूति सहायता के उपबंध करता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों जो है दोनों के दोनों आपके उल्लेखित हैं, और यहाँ पर एक सेकेंड यहाँ पर उल्लेखित हैं, तो दोस्तों यहाँ पर ए राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर ए राइट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है कुछ दशाओं में जो है पाने का अधिकार आपका 41 में है, और यहाँ पर आपका एक सेकेंड का आंसर पूछ ये भी आपका 42 में है दोस्तों। तो ये आपका दोनों के दोनों जो है राइट है, यानी कि ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए में आपका ए बी दोनों है। नेक्स्ट बात करेंगे, दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष में दोस्तों जो है मोपला विद्रोह हुआ? मोपला विद्रोह के बारे में पूछा है। मोपला विद्रोह दोस्तों हिंदुओं और अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था विद्रोह, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोपला विद्रोह दोस्तों केरल में दोस्तों मुसलमानों द्वारा ये हुआ था। तो दोस्तों ये हो जाएगा 1921 में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1921 में हुआ था आपको मोपला विद्रोह, और किसके विरुद्ध था? ये मुसलमानों ने दोस्तों, या मतलब केरल के जो है दोस्तों, केरल पहले तो याद रखिएगा पॉइंट, केरल में दोस्तों मोपला मुसलमानों द्वारा दोस्तों हिंदुओं और अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया विद्रोह मोपला जो है विद्रोह कहलाता है। यह विद्रोह मालाबार क्षेत्र के मोपला किसानों का जमींदारों का के बीच दोस्तों ये विरुद्ध जो है संघर्ष था। नेक्स्ट बात करेंगे, अफगानिस्तान के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सहमत हुआ? तो देखिए उस समय का ये क्वेश्चन है, उस समय के अनुसार जो है अंतर्राष्ट्रीय, आप जान रहे हैं अफगानिस्तान में क्या हाल है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 2.87 बिलियन दिया है, मिलियन वाला होगा यहाँ पर, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? तो दोस्तों देखिए भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जबकि अगर अनुच्छेद 343 की बात करेंगे तो राजभाषा का उल्लेख है, यानी कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा है। और इसमें दोस्तों कहा गया है कि आपका जो 343 है कि हिंदी राजभाषा है, और लिपि दोस्तों देवनागरी लिपि को माना गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण किसकी ओर संकेत करते हैं? किसकी ओर दोस्तों संकेत करते हैं? तो प्राथमिक जो क्षेत्र है आप जानते हैं कि कृषि से रिलेटेड है, तो यहाँ पर ऑप्शन जब खोजने जाएंगे तो सबसे बी वाला ऑप्शन है, लघु उद्योग, कृषि, छोटे कारोबार आदि जो को दिए जा रहे हैं ऋण, दोस्तों यहाँ पर जो है बी रेड आंसर हो जाएगा। प्राथमिक समझ रहे हैं कृषि से रिलेटेड होता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बी रेड आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा क्या है? तो देखिए उस समय का चल रहा था, उस समय के अनुसार 74% याद रखिएगा ए। नेक्स्ट बात करेंगे, 30 नवंबर 2017 को संयुक्त खुफिया समिति यानी JIC की बात कर रहा है के प्रमुख कौन थे? तो 30 नवंबर 2017 का पूछा है दोस्तों, तो ये थे आपके जो है रवि, RN रवि, ए राइट आंसर हो जाएगा। RN रवि थे दोस्तों, और ये केरल के दोस्तों जो है 1900 जो है 76 बैच के दोस्तों IPS अधिकारी हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है RN रवि हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है एक सॉफ्टवेयर रोबोट है, रोबोट के बारे में पूछ रहा है जो स्वचालित कार्यों की एक लंबी सूची अपने आप निष्पादित करता है, इसका नाम आपको बताना है। तो इसका नाम है भैया एक इंटरनेट बॉट है, बॉट इसका नाम याद रखिएगा, यहाँ पर जो बी राइट आंसर हो जाएगा। जिसे दोस्तों एक वेब रोबोट या फिर कहेंगे रोबोट या फिर बस जो है रोबोट या फिर बस बॉट रोबोट के रूप में भी जाना जाता है, ये सब इसका नाम है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि इंटरनेट में स्वचालित कार्यों को चलाता है दोस्तों। आमतौर पर बॉट ऐसे कार्यों में सरल रूप में संरचनात्मक रूप से दोहराव वाले होते हैं, ये होते हैं, मतलब जल्दी से ये बना सकता है सूची, ये सब के लिए है।
और ठीक है, जल्दी से हम भी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। राष्ट्रपति शासन के लिए कौन सा इसमें सही है यह बताना है। ठीक है, ए में बात हो रहा है राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है, ये सही है या फिर गलत है। बी में बात हो रहा है कि राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए संसद का अनुमोदन जो है यहाँ पर अनिवार्य नहीं है। दोस्तों यहाँ पर जो दोनों के दोनों राइट हो जाएंगे, यानी कि दोनों के दोनों राइट आपके ऑप्शन नंबर डी में है। डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन दोस्तों यहाँ पर 356, 52, 56 और 60 वित्तीय वाला है ये भैया। राष्ट्रपति शासन ये हो गया, आपातकाल ये हो गया, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों सत्य हैं दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रपति शासन किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है और राष्ट्रपति शासन के खंडन के लिए जो है संसद का अनुमोदन की जो है अनिवार्य नहीं है। ठीक है, खंडन के लिए सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अधिकारी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त सूचना अधिकारी से मांगी जा सकती है। ठीक है, ए में क्या बात हो रहा है, कोई कॉलेज अथवा पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित है या नहीं, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही पूछा जा सकता है आरटीआई के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों क्या है, बी में बात हो रही है संसद मतलब सांसद हो गया, विधायक या फिर निधि का इस्तेमाल तथा ग्राम पंचायतों के व्यय का विवरण मांगा जा सकता है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर दोनों के दोनों राइट हो जाएगा, ये भी किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी दोनों के दोनों। आपका जो सूचना का अधिकार 2005 है, याद रखिएगा, कई बार हम कर चुके हैं, ये दोनों चीजें मांगा जा सकता है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की अग्रणी जो है तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था कौन सी है, तहकीकात करती है। तो तहकीकात से ही समझ गए होंगे, सीबीआई की बात हो रही है, केंद्रीय जांच ब्यूरो की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। रॉ दोस्तों, रॉ को कहते हैं भैया जो अनुसंधान और विश्लेषण स्कंद है, इसको क्या कहेंगे, इसको रॉ को कहते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर जो है संस्था है। और आप केंद्रीय सतर्कता मतलब सीवीसी को क्या कहते हैं भैया, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कहते हैं। तो ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो है भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार नियंत्रण का सर्वोच्च संस्था है, अपराध। और यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे अपराध जो जांच विभाग है, यानी CID की बात हो रही है, तो ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है दोस्तों। तो ये दोस्तों जो है जो भारतीय पुलिस की जांच और जो खुफिया शाखा ये और केंद्रीय वाला मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों यहाँ पर सभी के बारे में आप जान चुके हैं। यहाँ पर डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तहकीकात के लिए CBI। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की खालिस्तानी अनुसूची में उल्लेखित, मैंने कौन सी अनुसूची में है, तो पहले ही में ये सब बात होता है, आप जानते हैं, पहली अनुसूची, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों विषय जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, कौन सा इनमें से जो है विषय है जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक डेट आपको हमेशा याद रखनी है, पीछे हमने वीडियो में बताया भी था कई बार, 31 अक्टूबर जो है 2019। इसके बाद से दोस्तों क्या हो गया है, हमारा जो है 28 राज्य हो गया है और 9 दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों का, याद रखिएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा आएगा, तो यहाँ पर बीमा वाला भैया जो है ये है संघ का, और रोजगार और बेरोजगारी जो है ये समवर्ती का है, सम लिख दे रहे हैं सिर्फ। ठीक है, और ये न्याय चिकित्सा वाला भी समवर्ती का है, और पथ कर दोस्तों जो है राज्य का हो जाएगा। तो ऑप्शन में राज्य सूची ही पूछा है, डी राइट आंसर हो जाएगा। ये बताते चल रहे हैं जिससे आपके एग्जाम में फंसे तो आप कर लें। नेक्स्ट बात करेंगे, किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है, कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई भी ठंडा मौसम नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीकी जो महाद्वीप है मुख्यतः विषुवत रेखीय जलवायु एवं जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में अवस्थित है, जहां वर्ष भर गर्म और जो उच्च जो है तापमान पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में कोई भी जो है आपका ठंडा मौसम नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान है एक रूपक है, कौन सा है ये आपको बताना है, जो ऐसी न्याय वितरण सभाओं के लिए इस्तेमाल
किया जाता है जो कानून अथवा न्याय के आदर्शों की कोई परवाह नहीं करती और जिसका आधिकारिक महत्व उस प्रदेश में जहां वह स्थित है न के बराबर होता है अथवा बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको बताना है वो कौन सा है। तो देखिए उसको कहते हैं कंगारू कोर्ट, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंगारू कोर्ट दोस्तों एक ऐसा कोर्ट है जो कानून या न्याय की मान्यता प्राप्त मानकों की अनदेखी करती है और प्रायः उस क्षेत्र में खड़े रहने वाले अधिकारी को बहुत कम या कोई भी अधिकार नहीं होता है। और यह शब्द दोस्तों एक वैध न्यायिक प्राधिकारी द्वारा आयोजित अदालत पर भी लागू हो सकता है जो जानबूझकर अदालत के कानूनी या फिर आपका नैतिक दायित्व का अवहेलना करता है। तो कंगारू कोर्ट सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अंकुरण जो दोस्तों है, अंकुरण दोस्तों के दौरान दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है जल्दी पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज का जो है द्रुत शीतन दोस्तों यहाँ पर उपचार की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों द्रुत शीतन की जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं बीज प्रशीतन, कहते हैं दोस्तों बीज प्रशीतन, यानी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्नलाइजेशन कहते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंकुरण दोस्तों जो होता है के दौरान जल्दी से जो पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए जो है बीज द्रुत शीतन का दोस्तों मतलब यहाँ पर उपचार प्रक्रिया आयोजित की जाती है फिर किया जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे खालिस्तान है ने वनवासी अनुसूचित जनजाति जो है FDST के वन अधिकारों को मान्यता दी और FDST लोगों को वन भूमि पर अधिकार दिलाया। ये कौन सा अधिनियम है वो आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो अधिनियम है भैया ये अधिनियम है 2006 का दोस्तों जो है ये अधिनियम है। और दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन लोगों को जो है मतलब FDST जो है इनको अधिकार दिलाया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे खालिस्तान है प्रश्न काल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है, सदन में इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है और इस पर तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। माने कौन सा है, तो ये अतारांकित होगा। ठीक है, अतारांकित प्रश्न ये है, इसी पे ये होता है प्रश्नकाल के दौरान पूछा जाने वाला एक प्रकार का प्रश्न है, सदन में दोस्तों इसका मौखिक उत्तर नहीं मांगा जा सकता और इस पर दोस्तों तत्पश्चात कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। तो यहाँ पर बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। एक सेकंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 की बात ये कर रहा है के अंतर्गत दोस्तों का गठन किया गया था, माने किसका। ठीक है, गठन किया गया था सरकार को प्राप्त राजस्व, और अब राजस्व से ही पकड़ लिए होंगे सरकार द्वारा किया गया व्यय इसका हिस्सा है। तो समेकित निधि कहते हैं, भारत की समेकित निधि, ए रेड आंसर हो जाएगा। ए अनुच्छेद याद रखिएगा 266 के 1 के अंतर्गत दोस्तों समेकित निधि है। ठीक है, याद रखेंगे राजस्व जो सरकार प्राप्त जो राजस्व और जो सरकार द्वारा व्यय है इसका दोस्तों ये हिस्सा है। नेक्स्ट बात करेंगे फंड निधियां की बात हो रही है जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं, वे क्या कहलाते हैं। फंड हैं ये, ठीक है, निधियां हैं जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में दोस्तों निवेश होते हैं और ये कहलाते हैं गिल्ट फंड। क्या कहलाते हैं, गिल्ट फंड कहलाते हैं। याद रखिएगा गिल्ट फंड वो म्यूचुअल फंड योजना होती है जो मुख्य रूप से दोस्तों सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करती है। इन सरकारी प्रतिभूतियों में केंद्र सरकार की जो है दिनांकित प्रतिभूतियां, राज्य सरकार की प्रतिभूतियां और जो है ट्रेजेटरी या फिर राजस्व बिल शामिल होते हैं। गिल्ट फंड में निवेश करने के बाद निवेशकों को किसी तरह का क्रेडिट रिस्क नहीं होता क्योंकि इन प्रतिभूतियों की गारंटी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। तो याद रखिएगा इसमें निवेश करेंगे आप। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अगर कोई पत्र याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर होती है तो इसके खालिस्तान द्वारा आदेश पारित होना चाहिए। किसके द्वारा दोस्तों,
तो इसके लिए दोस्तों जो है रजिस्ट्रार के द्वारा दोस्तों यहाँ पर आदेश पारित होना चाहिए। यहाँ पर जो है डी रेड आंसर हो जाएगा। रजिस्ट्रार के द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो है अगर पत्र के रूप में कोई जनहित याचिका जो है दायर होती है तो रजिस्ट्रार के द्वारा आदेश पारित होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे, एक सेकेंड, दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की बात कर रही है। धारा 2(x) दोस्तों के अनुसार वारंट मामला वह होता है जो यहाँ पर एक ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा कितने वर्ष से अधिक अवधि का दोस्तों यहाँ पर कारावास हो सकता है। तो मतलब किसके लिए दोस्तों आपका वारंट मामला होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका 2 वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर जो धारा 2 है इसके अनुसार वारंट मामला वो होता है, ऐसे अपराध होते हैं मतलब जिसकी सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास या फिर 2 वर्षों से अधिक अवधि का कारावास हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बात करेंगे, खाद्य तेल निम्नलिखित में से किससे निकाला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, ऑप्शन से ही पता लगा सकते हैं। खाद्य तेल माने सरसों, राई जो है एक सरसों का ही प्रकार है, थोड़ा सा छोटा और डार्क कलर का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से बनाएंगे। अब ये थोड़ी करेंगे कि कपास से, भांग से निकाल देंगे खाने का, तो ये ऐसा तो होगा नहीं। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं कि देखते ही आप मार सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पर, संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। ये दोस्तों जो ये कहा गया है कोर्ट के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पर किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने दोस्तों ये बात कही थी, कौन सा मामला था। तो भैया ये कहा था मौलिक अधिकार को पार नहीं करने वाला है। ये आपका आ जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यहाँ पर डी रेड आंसर हो जाएगा। 1973 का ये मामला है दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ये भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था 16 मई 1946 को कैबिनेट प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित जो दोस्तों किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चयन जो है प्रादेशिक असेंबली द्वारा अनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा दोस्तों किया गया था। माने कि कुछ लोग थे उसमें से एक लोग को चुना गया था, ऐसे करके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट से किया गया था, बहुत ही बेहतरीन ढंग से, किसी दिन मैं समझा दूंगा। उस समय दोस्तों संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, देखिए उस समय जो चुने गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर लोग यहाँ पे गलत कर जाते हैं। सबको लगता है कि 1 ही 2 या 4-5 आदमी लोगों ने मिल करके संविधान सभा ये सब काम किया, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 389 सदस्य थे, याद रखेंगे। संविधान सभा में दोस्तों उस समय 389 सदस्य थे, याद रखेंगे। और 16 मई ये डेट याद रखेंगे 1946, 389 यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन ये है, राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव जो है प्राप्त है। जैसे कौन कौन से, विज्ञान के क्षेत्र में बिल्कुल सही, साहित्य भी, कला भी और सहकारी आंदोलन भी। तो यहाँ पर जो है सभी सही हो जाएगा, यानी ABCD यहाँ पर बी रेड आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद दोस्तों याद रखेंगे 171 के अनुसार दोस्तों ये है, मतलब राज्य के राज्यपाल दोस्तों विधान परिषद में कुछ जो है ऐसे सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन एवं जो है समाज सेवा जैसे विशेष जो है क्षेत्रों का ज्ञान रखते हैं या फिर व्यवहारिक अनुभव रखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सभी। तो देखिए दोस्तों ये आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। मॉक टेस्ट था, प्रीवियस ईयर पेपर था। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और ऐसे ही मॉक टेस्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर।